थी ना, देखो स्टार्ट हो गई है। चलो नाउ हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, एक डेटाबेस को क्रिएट करना, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करना, यस और नो। सब लोग पहले तो अनम्यूट करके बैठो जिसकी साइड से बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, ठीक है, और हाँ ना का जवाब मिलना चाहिए, जी। ठीक है। नाउ अब हमने डेटाबेस बनाया, टेबल्स बनाई, ठीक है, हमने रैंडम चीजें बनानी सीख ली थी, हाँ कि इस तरीके से कुछ होता है। फिर टेबल्स के अंदर हमने डेटा डाला, यस और नो, यस सर। जी। ठीक है। नाउ अब क्या है, यस सर। हम लोगों ने जो टेबल क्रिएट करी थी, जो टेबल क्रिएट करी थी उसमें अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो या फिर जिसमें प्रैक्टिस करी हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हम लोग डाल दे रहे थे, यस और नो, या फिर कहीं पे नल डाल दे रहे थे, विच इज नॉट गुड फॉर योर फर्दर एनालिसिस, ठीक है। इन सब चीजों से बचने के लिए, डुप्लीकेसी, नल वैल्यूज, ठीक है, वी हैव अ कंसेप्ट कॉल कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट सिंपल सा इसका यही मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो कि आप अपने कहाँ अप्लाई करते हो, इन योर टेबल्स, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। अभी जो ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लेना क्लास। देखो इसमें जो भी है सारे, एक तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये बनता है कि कंस्टेंट है क्या, कितने टाइप्स के हैं, उसके कंस्टेंट में प्राइमरी की फॉरेन की में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, यूनिक में क्या डिफरेंस होता है, तो हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे इन डेप्थ, ठीक। तो कोई क्वेश्चन हो देन एंड देयर पूछना, ठीक। चलो नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक कि भाई कंस्टेंट होता है क्या, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इतना समझ में आया, जो कि कहाँ लगते हैं, टेबल्स पे। अब टेबल्स में कहाँ लगेंगे, पर्टिकुलर कॉलम्स पे, ठीक है। ज्योति में म्यूट करो अपनी साइड से आप, ठीक है, कॉलम्स पे। नाउ कमिंग टू दिस today's agenda, SQL constants are rules applied on a table columns to enforce data integrity, ensure validity, accuracy, consistency of data in database। इसमें कोई, इसके इंग्लिश में कोई दिक्कत, इंटीग्रिटी का मतलब सबको पता है, जी। ठीक है, किसी को नहीं पता तो बताओ, मैं बताता हूँ। वैलिडिटी, मुझे नहीं पता। इंटेग्रिटी सिंपल सा मतलब है कि आपने कुछ एक पैरामीटर अपने लिए डिफाइन करे हुए, ठीक है, तो वो आप हमेशा उसी पे खरे उतर पाते हो कि नहीं उतर पाते हो, ठीक है। वो इंग्लिश वर्ड का मतलब, इंटीग्रिटी सीक्वल की बात नहीं कर रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है वो तो हाँ। हाँ, वैलिडिटी कि आपने मेरे से बोला कि भाई इस पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, कॉलम लेट से ए था, उसमें आपने बोला कि डेटा टाइप इंट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, और उसमें इंट की जगह मैं कैर डालने जाऊं, ठीक है, तो ये चीज ये वैलिडेट करेगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर कॉलम में, ए कॉलम में मैं इंट ही लूंगा ना कि कैर डेटा टाइप लूंगा, ठीक है। एक्यूरेसी वही है, आपने सारी चीजें जो वैलिडेशन लगा रखी है उससे चीजें डेटा एक्यूरेट जाएगा। कंसिस्टेंसी वही हो गया कि आपने एक टेबल क्रिएट करी, उसके अंदर आप कभी भी कोई सा भी डेटा डालोगे वो उसी तरीके का डेटा लेगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, ये क्या आ जा रहा है ये, हम्म, ये देखो, आपने अगर मैंने जो चीज बोली थी अगर आप लोगों ने करी होगी तो समझ में आएगा, नहीं करी होगी तो आप लोगों की गलती। मैंने चीज बोली थी कि आप लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल को क्रिएट करोगे, ठीक है। लेट्स से इस टेबल को क्रिएट करने जब आप लोग गए, ठीक,
और आप लोगों ने यहाँ पे करके दिखाऊं ये चीज? अरे तो हो नहीं तुम लोग ये भी तो बड़ी दिक्कत है। ये ध्यान है कुछ? हाँ ना? यस सर। हाँ जी जी सर। तो ये यही इसी का रेप्लिकेट है कि नहीं है? कहांगे प्रोडक्ट आईडी, फोन नंबर, कैटेगरी, देश देश, ठीक है। ये तो आपने जो डेटा बेस के अंदर जो टेबल बनाई वो तो वन टाइम बनाई है, यस और नो? हाँ ना, जी कुछ तो बोलो यार। हाँ जी हाँ यस जी वन टाइम। यस सर। ना उसके अंदर जो आप डेटा डाल रहे हो वो भी वन टाइम डाला अभी आपने, मान के चलो। आपको ये चीज भी समझा याद है ना कि भूल गए? पहले ये बता दो, नहीं समझाऊं इसको भी मेरे को कि ये थोड़ा है थोड़ा क्या? रिकॉल हो रहा है। ये रिकॉल हो रहा है ना, चलो बढ़िया, उतना ही रिकॉल। ठीक है, ये हमारा लोकल पाथ था, मैंने इसके अंदर ये डेटा इंसर्ट करा। अब मतलब बेसिकली पेस्ट मारा लोकल पाथ इसका। फॉर टाइमिंग इसको बंद कर देता हूँ मैं ताकि इंसर्ट हो जाए, देन दोबारा खोल लूंगा। यू कैन सी इजीली कि ये डेटाबेस आपने विद इन अ सेकेंड इंसर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी। नाउ अब क्या होता है कि ये डेटा जो डेटा है बाद में आपके पास बढ़ के आता है, ठीक है। अभी तो 78 रिकॉर्ड्स थे, अब मान लो 700 रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, ये डेटा टाइप तक तो याद है ना, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये देखो जो आगे इसके लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं कंस्ट्रेंट्स। प्राइमरी की क्या है, नॉट नल क्या है, डिफॉल्ट क्या है, ये सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। और भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, बट करते क्या है, मैं बता देता हूँ सिंपल सा। प्राइमरी की क्या करता है ना, ये इंश्योर करता है कि डुप्लीकेट और नल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नाउ आपने ये टेबल बना दी, अब आपका डेटा आगे से कुछ इस तरीके का आया। इसी को कॉपी करके मान के चलो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी यहां से लेके इतना डेटा डुप्लीकेट है, यस और नो? ये वाला डेटा और ये वाला डेटा डुप्लीकेट है, तो क्या रिक्वायरमेंट है आपको? नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट। तो जो इंटेग्रिटी, वैलिडिटी, सारी चीजें तो ये पहले ही चेक कर लेगा भाई। अच्छा प्राइमरी की, अच्छा भाई इसमें डालना है, बता क्या डालना है ये। तो ये क्या करेगा, जो अगर 71 चेक करेगा, किसमें चेक करेगा? प्रोडक्ट आईडी में 71। हाँ जी, ये तो पहले से ही है, एरर थ्रो करेगा। ये भी दिखाता हूँ किस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। ठीक है आ रहा है आ ना। रहा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ अभी के लिए, क्लोज करता हूँ। इफ आई रन दिस अगेन, ये बल्क अपलोड का ही बता रहा हूँ, इसके आप नॉर्मल भी इंसर्ट करोगे ना, इंसर्ट इनटू करके, तो भी एरर देगा। देखो क्या दिया इसने, कैन नॉट obtain required identifier this from OLDB this bulk link server this null। इसको कहीं ना कहीं कुछ नल मिला होगा, इस वजह से इसने नहीं दिया है। यानी कि अब इसने प्रॉपर जो एरर चाहिए था अपन को वो नहीं दिया है, बट इसने कुछ ना कुछ अपना देखा और इसने एरर थ्रो कर दिया। इफ आई टॉक अबाउट, अगर हमको इंसर्ट में करना रहे, ठीक है। अब जरा मेरे को इंसर्ट कोई क्वेरी बताया किस तरीके से इंसर्ट करूंगा मैं, बताओ। इंसर्ट इनटू टेबल में। टेबल नेम वैल्यूज, मैं उठा के ये वाला दोबारा कॉपी पेस्ट मार देता हूँ ना, ठीक है, ताकि अपन को सामने सामने दिख जाए। अब नाउ वी हैव इंट दिस
याद है कि भूल भाल गए हो क्या कर रहा हूँ मैं, ये बता दो पहले। नहीं याद हम्म? ये अपनी याद है लास्ट नहीं क्लास में हुआ था क्या? हाँ जी सर। फिर तो नहीं समझ आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक आप क्वेश्चन देखो। आ रहा है, हम्म। ये जो डेटा ऐड कर रहे हो एक एक करके करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको देखो, आपके पास छोटा है तो आपने हाँ सिंगल एक क्वेरी लिखी। मल्टी जो आपके पास 78 रोज थे, हाँ तुरंत ही वही। 1 क्लिक में चला गया ना। चाहे पे 10 लाख हो तो भी कर सकते हो इजीली। अब 10 लाख के अच्छा। लिए बार बार लिखोगे नहीं, अब 4 के लिए क्वेरी लिखने लॉजिक नहीं बनती ना। हम्म। तो ये ठीक है। सिनेरियो डिपेंड करता है कि कब आपको किस तरीके का यूज करना है। नाउ यू कैन सी क्या कह रहा है, वॉलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम डेटा डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है कि प्राइमरी की वॉलेशन है भाई, क्योंकि आप डुप्लीकेट की इसके अंदर डाल रहे हो। और इसने कहां से इसको फेच किया, यहां से, है ना। ये देखो प्रोडक्ट आईडी 1 है और मैं दोबारा से 1 डालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों इसने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइमरी की का कंस्टेंट लगा रखा है। अगर यह नहीं लगा होता ये उठा लेता है डेटा, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ ये तक? डु ओके। ये हम्म? डुप्लीकेट डेटा को दोबारा डालने से बचाता है प्राइमरी की। हाँ, प्राइमरी की डिपेंड्स ऑन कॉलम। अगर आपने ठीक है। इसको प्रोडक्ट नेम पे लगा रखा होता और यहाँ पर नहीं लगाया होता, तब ये इंसर्ट कर देता, ठीक है। ऑल ठीक पूरा है का सर। पूरा ही डेटा डुप्लीकेट है। बट जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। जी जी। कमिंग टू द जो आपका एजेंडा है पढ़ने का, उसका ध्यान से पढ़ लेना। ये ज्यादा आप लोगों के मतलब काम के लिए, ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के लिए, अदरवाइज ये इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आओ ध्यान से देखते हैं इसको। नॉट नल, इंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, ठीक। कोई दिक्कत इसको समझने में, नो सर। किसी को कोई दिक्कत? ये क्या कहना चाह रहा है, राहुल, ज्योति मैम, नेहा, अंकज? नो अरे सर। हाँ, नहीं, ठीक है। नॉट नल, इंश्योर दैट कॉलम हैव नॉट नल वैल्यू। ठीक है। नल वैल्यू मींस कुछ भी एरर वाली वो नहीं होनी चाहिए ना, एन टाइप्स। एन टाइप नहीं, एन अलग होता है। नल का मतलब ऐसा नल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ठीक है, समझ गया। हम्म। ज्योति मैम समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यूनिक, देखो, यूनिक, इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि सारी वैल्यू यूनिक का मतलब आपको पता है ना, कि डुप्लीकेट नहीं हो, डुप्लीकेट नहीं होंगी। इसका कहने का मतलब ये है, समझ में आया। तो ये यस सर। यूनिक जो कॉल कंस्टेंट है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो कॉलम में डेटा है वो डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आप लोगों को, थर्ड, प्राइमरी की, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, ठीक है। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, ठीक है। इसका कहने का मतलब सिंपल समझाता हूं मैं आपको। ये क्या करेगा, एक तो नॉट नल की प्रॉपर्टी लेगा और एक यूनिक की प्रॉपर्टी लेगा। यानी कि एक पर जहां पे आपने प्राइमरी की अप्लाई किया होगा वहां पे वो तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लाने देगा, और उस पर्टिकुलर कॉलम में आप नल वैल्यू भी नहीं डाल पाओगे। समझ में आया? यस सर। यस। ठीक है। जी सर। अब एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था कि जब यूनिक है, जब अपने को डुप्लीकेट डालने ही नहीं देगा, तो प्राइमरी की क्यों आया, क्वेश्चन बनता है ना। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। अगर अपने पास यूनिक जब डुप्लीकेट हटा दे रहा है, ठीक है, तो यूनिकनेस भी क्रिएट करेगा वो, यस और नो, है ना। यस और सर। नल वैल्यू भी नहीं रहने देगा। कहने का मतलब तो यही हुआ। तो प्राइमरी की रिक्वायरमेंट क्या हुई, बताओ। एनीवन, गलत सही कुछ भी जो समझ में आ रहा बताओ।
सर ये रो में सो ये डिपेंड ऑन कॉलम है प्राइमरी की, और शायद ये पूरे यूनिक पूरे उस पे मैम हर ये कंस्टेंट हमेशा कॉलम पे लगते, ध्यान रखना, टेबल की बात नहीं होती। चलो मैं बता देता हूँ। जो यूनिक होता है वो सिंपल से क्या करता है, डुप्लीकेट को हटाता है, ठीक है। और जो प्राइमरी की क्या होता है, डुप्लीकेट प्लस नॉट नल दोनों को लेके चलता है ना। यहाँ पे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की, कायदे से दोनों सेम काम करते हैं, बट यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, डुप्लीकेट जो नल है वो इक्वल टू नल नहीं होता, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है ये यूनिक अपने में एक नल वैल्यू रख सकता है, सिर्फ पर्टिकुलर जो 100 कॉलम है तो 99 को छोड़कर एक नल वैल्यू आ सकती है उसके अंदर, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस है, यही इंटरव्यू में आपको बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है राहुल? हाँ क्या पूछे थे, जयंत पूछो। सर एक एग्जाम्पल के साथ बताओ छोटा। बता रहा हूँ। हाँ देखो लेट्स से आपकी सेल्स की एक चीज है, ठीक है। आपने प्राइमरी की, ठीक है, आपने अप्लाई करी आईडी पे, ठीक है, सिटी, ठीक है, सेल्स, ठीक है। आपने प्राइमरी की किस पे अप्लाई करी हुई है, आईडी पे, और यूनिक जो है सिटी पे अप्लाई कर रखा है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है। नहीं। ना। नो सर। यहाँ पे आईडी देखो, प्राइमरी की क्या कहता है कि भाई नॉट नल प्लस यूनिक, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होगा। यानी कि आप इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 2 3 4 ऐसे करते कुछ भी डालो, एक तो डुप्लीकेट नहीं डाल पाओगे, ठीक है, और एक नल वैल्यू नहीं डाल पाओगे, ठीक है। हम्म अगर ऐसा मिला ये एरर थ्रो कर देगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं। नो नाउ सर। अब मान के चलो मैंने बोला सिटी दिल्ली है, फिर दिल्ली है, तो ये यही एरर थ्रो कर देगा, हम्म ठीक है। हम्म, अब मान के चलो सिटी दिल्ली मुंबई 50 है, ठीक है, उस तरीके से। अब क्या है, मैं यहाँ पे एक मान के चलो यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, तो 20 में से 19 मैं ये एक ही सिर्फ एक ही सेल यूज करेगा, ध्यान रखना। 19 में आपको रिकॉर्ड चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मतलब नल रहे ना रहे डजेंट मैटर। अगर नल है तो सिर्फ एक ही जगह नल रहेगा, बात खत्म, दूसरा नल आ नहीं सकता पूरे कॉलम में, ठीक है। ठीक है। बट वो यही नल वो नहीं, एरर नहीं है फिर वो नल एरर कहाँ होता है रिकॉर्ड का। भाई? आप नल को और एन को क्यों एक साथ कर रहे हो, ये बताओ पहले मेरे को। तो नल का मतलब क्या होगा फिर? बताओ क्या होता है नल का मतलब, आप ही बताओ चलो। व्हाट इज नल? एन का मतलब तो नॉट अवेलेबल मैंने बता दिया, नल का वैल्यू, नल का मतलब क्या होता है फिर? जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो। अच्छा एक मिनट रुको। कितना है ये, प्राइमरी की किस पे लिखी हुई है, सब पे तो नॉट नल लग रखा है। एक टेबल क्रिएट करो, इसी में बना दो। कैसे समझाऊं इसको, नॉट नल, ऑर्डिनल सर जिसमें वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक बता रहा नहीं हूँ। छोड़।
नल सीधा ही डाल ही देता हूँ मैं। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब मेरे को ये बताओ, जिसके क्वेश्चंस थे, व्हाट इज नल? हाँ जी मैम, नल क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है सर, कोई प्रोडक्ट नेम नहीं है यहाँ पे। नल कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट नहीं है भाई, नॉट नल कंस्ट्रेंट है। अच्छा ठीक है। sorry। नेहा मैम यस सर। बताइए। सर नल का मतलब ये है कि हमारे इस कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है नल लिखा हुआ, तो फिर ब्लैंक क्या होता है? सो सर यूजुअली हम इसमें नल डिफाइन करते हैं। यूजुअली नल डिफाइन करते हैं, आर यू श्योर? जी यस सर। हाँ जी राहुल, व्हाट इज ब्लैंक? ब्लैंक तो होता है जिसमें कुछ डेटा नहीं होता। तो इसमें डेटा है? नहीं, इसमें नहीं है, पहले था। अब बताओ, अब बता, दोनों का आप लोग डेफिनेशन तो मिक्स कर रहे हो ना? सामने कर दिया मैंने आपके। तो सेकंड वाला वो तो हो गया ब्लैंक। हम्म, जो नल पकड़ वाला नल, है, तो हो गया है ना? नहीं नहीं, आर ओ से भी नल आपका हो गया, जैसे आपने रफ नेम में डाला हुआ ना नल। सो वो कैसे मतलब एक्सप्लेन करूं मैं, समझ वो वर्डिंग एक्सप्लेन क्या है? ऐसे, ऐसे के एक्सप्लेन करोगे, नल इज अननोन वैल्यू, ठीक है? अच्छा। नल इज अननोन वैल्यू, ब्लैंक इज मिसिंग वैल्यू। ओके। फर्क समझ में आया? अब मिसिंग और अननोन में ब्लैंक मींस हमसे कुछ मिस हो गई वैल्यू ना, तभी वो ब्लैंक आ रहा है। ये हमने डेलिबरेटली तो नहीं की इंटेंशन हमने, इंटेंशनली इंटेंशनली नहीं करा। डाला। हाँ अच्छा, नहीं डाला ना। हाँ, ठीक है, मान के ठीक है। चलो, छोटा सा एग्जांपल है, आपने ये हम्म, टेबल बनाई, ठीक है, ऊपर वाली, और उसमें तीन चार कॉलम है जो कि अभी आपके पास डेटा नहीं है उसके अंदर, गेटिंग माय पॉइंट? हम्म, हम्म, तो आप उसको इवेंचुअली छोड़ोगे तो नहीं, आपको क्रिएट करना है, right, बट उसमें डेटा तो डालना ही पड़ेगा, तो वो डिफॉल्ट नल चला जाता है, ठीक है? अब ब्लैंक डालना चाहो तो ब्लैंक कर सकते हो, बट इवेंचुअली वी विल पुट नल, ठीक है, क्योंकि उसको अपडेट अपडेट करना आसान रहता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड ब्लैंक? सो नल इज अननोन वैल्यू, ब्लैंक इज मिसिंग वैल्यू, ठीक है? और जीरो में भी डिफरेंस होता है, जीरो तो अपने आप में एक नंबर है, ठीक है? कोई क्वेश्चन ठीक इसमें? है। सर इसको ब्लैंक क्यों नहीं छोड़ते नल? मतलब जैसे टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम तो ब्लैंक क्यों नहीं यूज कर रहे, नल क्यों ऐड कर रहे हैं? या यार ब्लैंक ही छोड़ दे सिर्फ? ये अंकज कहाँ आ जा रहे हो तुम बार बार? देखो यार, इतने ये चीजें चली आ रही हैं, अब इसका जो आपका सिंपल सा इसका जवाब दूं ना मैं, जो ब्लैंक है ना, वो कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में दिक्कत देता है, ठीक है? और नल भी देता है, नो डाउट, बट यहाँ पे एक कंसर्न यहाँ पे ये आता है कि आप जो अपडेट करने बैठोगे ना, तो एक छोटा सा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर प्रोडक्ट नेम इज नल, इजिली आ जाएगा, वही आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है? इसमें थोड़ी माथापच्ची होती है, या फिर आप छोड़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? मैंने हमेशा ये देखा है, नल वैल्यूज हम लोग डालते डालते अगर अपने को डेटा को नहीं पता है तब, ठीक है? अननोन वैल्यू में ब्लैंक नहीं छोड़ते हम लोग, ठीक है? Okay. फॉरेन की, फॉरेन की, प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन द टेबल्स। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपने पहली वाली वो ईआरडी डायग्राम देखा होगा ना, उसमें था, मान के चलो एक टेबल है, ये दूसरी टेबल है, ये एक दूसरे से ज्वाइन है, ज्वाइन सॉरी लिंक्ड है, ठीक है? यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की है। तो फॉरेन की क्या करेगा,
अगर आप इसमें से कुछ डिलीट कर रहे हो, डेटा डिलीट कर रहे हो या कुछ डिलीट कर रहे हो, वो आपको रोकेगा, ठीक है, कि भाई ये नहीं कर पाओगे जब, क्योंकि आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर रखा है। ये होती है इसकी इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, वैलिडिटी। इस वजह से सीक्वल पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। समझ में आया क्यों? कल को आप कोई आया इसको डिलीट करने का है, भाई जब तक दोनों टेबल में से रिलेशनशिप हटाओगे नहीं, सब कुछ नहीं होगा, तब तक आप डिलीट नहीं कर पाओगे। तो आपका डेटा भी सिक्योर हो गया, यस और नो? जी ठीक है, ये करना किस तरीके से अभी बताता हूँ, पर अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। चेक, चेक का सिंपल सा होता है इंश्योर दैट द वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाइड स्पेसिफिक कंडीशन। सिंपल सा मतलब है, मैंने बोला कि एज है ना भैया, जो 18 से ज्यादा होगा वही वाला डेटा आना चाहिए, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दे। तो जब तक ये तो एक वो पर्टिकुलर चेक लगेगा। चेक लग चुका रहेगा वहां पे, ठीक है। मान के चलो कि आप एक पॉलिसी बेच रहे हो, ठीक है, वो 18 साल से ऊपर वालों के लिए, देन इस तरीके कुछ है, ठीक। डिफॉल्ट सिंपल सा मतलब यही है, सेट डिफॉल्ट वैल्यू इन कॉलम इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को करंट डेट है जो वो डालनी है, तो मैं गेट डेट करके होता है, ठीक है, वो पास कर दूंगा, तो उसमें करंट वैल्यू जो आपके सिस्टम की होगी वो आती चली जाएगी, आप उसमें वैल्यू पास करो चाहे मत करो, ठीक है। इंडेक्स जो है वो अपने आप में एक इसके लिए सेपरेट क्लास है, बट इतना समझ लो, यूज टू क्रिएट रिट्रीव डेटा, यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस वेरी क्विकली, फास्ट रिट्रीवल के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी कैसे काम करता है वो बात की बात है। मेजर आपको ऊपर के 6 पे ज्यादा ध्यान देना, 7वें का तो सेपरेट क्लास है यही, ठीक। हम्म, कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ सर। ये अभी तक तो नहीं है। नो सर। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। हम्म, 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 हम्म। खुद ही बना लेते हैं यार एक। एक क्वेश्चन है, ये जो टेबल दिख रही है 50 से लेके 68 तक, देखो एक बार इसको, इसमें क्या है? क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट्स। इसमें 3-4 टेबल्स है ना, कोई प्रोजेक्ट लोकेशन ऊपर होगी, इन दोनों को देखो, इसमें ज्यादा छोटी टेबल है नहीं है, 15 से लेकर 28 तक। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ए टेबल लोकेशन, लोकेशन आईडी हमने प्राइमरी की रखी है, लोकेशन नेम एनकेयर 100, उसमें कुछ नहीं कहा, सिटी छोड़ दिया, स्टेट हमने बोला कि नल वैल्यूज आ सकती हैं इसके अंदर, क्या गलत है इसमें ये बताना, ठीक है। कंट्री, ये ऐसे कुछ करके। नाउ आई हैव क्रिएटेड न्यू डिपार्टमेंट वाली टेबल, डिपार्टमेंट का नाम रहा, डिपार्टमेंट आईडी इसमें रखी, ये रहा लोकेशन आईडी, डेटा टाइप। नाउ इस चीज को ध्यान से देखो, जो मैंने फॉरेन की बात करी थी, वो क्या करता है, फॉरेन की सबसे लास्ट में लिखी जाती है, और उसका लिखने का तरीका होता है, मान के चलो आप एक पर्टिकुलर टेबल से लिंक बना रहे हो, ठीक है, तो टेबल पहले क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप इसमें किस में लिंक बना रहे हो, लोकेशन और डिपार्टमेंट में, आपने क्या बोला, फॉरेन की लोकेशन आईडी, ठीक है। रेफरेंस किससे बना रहे हो आप, लोकेशन टेबल की लोकेशन आईडी से। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझा रहा हूँ। फॉरेन की जो आपका करंट टेबल का कॉलम है, कौन सा है इसमें, लोकेशन आईडी, ठीक है। रेफरेंस दे रहे हो दूसरा वाला टेबल, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोले यार, यस सर। ठीक है। जी सर। ठीक है। और उसके दोनों, यानी सीधा सीधा जो दोनों में कॉमन कॉलम रहेगा उस पर लेते हैं, यस और नो। तो इस तरीके यस। का आपने बनाया, तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अगर आप जिस फॉरेन की जिस टेबल में कर रहे हो, ठीक है, वो उससे पहले आपको जिसमें आपको मान के चलो इस आपको टेबल ए में टेबल बी से रेफरेंस देनी है, तो टेबल ए क्रिएट रहेगी तभी बी से रेफर कर पाओगे, यस और नो। यस सर।
तो वो वही चीज yes. 28 नंबर पे लिखी हुई है। अगर आप डायरेक्टली इसी को रन करते हो, ये कहेगा फॉरेन की दिस इनवैलिड लोकेशन कुड नॉट क्रिएट कंस्टेंट। ठीक है, इसको क्रिएट करा, हो गया क्रिएट। ठीक है, क्योंकि ये चीज पहले से क्रिएट नहीं थी, इस वजह से उसने एरर दिया। नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस एंड दिस। ठीक है, आप लोगों का एक होमवर्क है, नोट इट डाउन, कल देखूंगा मैं। ये आपके पास डेटाबेस होगा, ये होगा, इसमें आपको ना ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है कि आपको ज्यादा नहीं है, आप लोग करते भी तो नहीं है ना। एक टेबल तो क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर आपको डेटा डालना है जिसमें आपको सारी चीज चेक करनी है अपने आप। प्राइमरी की क्या, क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर आप डुप्लीकेट डाल रहे हो, ठीक है, नॉट नल में नल वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो, चेक किस तरीके से नहीं लगा हुआ तो आपको ऑल्टर करके लेके आना है। ठीक है, अगर आप इतना करते हो देन आई गाइड यू कि, और इसमें क्या, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट इवेंचुअली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। कोई क्वेश्चन? आप ना वो पीपीटी दे देना एक बारी रेफर करने